नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। ओम नमस्तुभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मोन्नति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का आलंबन लिया जाता है। धर्म श्रवण ही एकमात्र आत्मकल्याण के लिए कारण हो ऐसा नहीं, किंतु जनबिंब दर्शन के माध्यम से भी परिणामों में निर्मलता आती है और आचार्यों की दृष्टि बहुत विशाल हुआ करती है। वो निरंतर आत्मकल्याण करते हुए विश्व कल्याण की ओर भी उनकी हमेशा दृष्टि बनी रहती है। और जो व्यक्ति आत्मा का हित करने के लिए तत्पर होता है, उनके माध्यम से जिसके अंदर योग्यता है, उन निमित्तों को लेकर के उसका भी विकास होता रहता है। और आत्मा का विकास अबुद्धिपूर्वक भी होता है और बुद्धिपूर्वक भी विकास होता है। और बुद्धिपूर्वक जो विकास होता है उसके लिए मन अपेक्षित है। सोच विचार करने की क्षमता, हिताहित की परख करने की क्षमता मन में हुआ करती है, जिसको संगी पंचेंद्रिय बोलते हैं। और संगी पंचेंद्रिय पशु भी हुआ करते हैं, पक्षी भी हुआ करते हैं। वे भी जनबिंब दर्शन करते हैं, वे भी धर्म श्रवण करते हैं, उन्हें भी जाति स्मरण आदि होता है। और अपना पराया क्या है, स्वरूप का भेद उन्हें भी ज्ञात हो जाता है और करने योग्य कार्य करने के लिए वह तत्पर हो जाते हैं। पात्रता भिन्न भिन्न हो सकती है, योग्यता में अंतर आ सकता है, क्योंकि सामान्य रूप से योग्यता भव्य में हुआ करती है, अभव्य में वह योग्यता नहीं आ सकती है। अभव्य जो जीव होते हैं वे सारे सारे असंगी होते हैं ऐसा नहीं, वे भी संगी पंचेंद्रिय पने को प्राप्त करते हैं, किंतु उनका रुझान हमेशा विषयों की ओर ही रहता है। उसकी रुचि धर्म की ओर नहीं जाती, विषयों की ओर ही उसकी रुचि निरंतर बढ़ती रहती है। इसलिए निमित्तों का समागम मिलने के उपरांत भी उसके अंदर योग्यता नहीं होने के कारण वह
रत्नत्रय आदि को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जिसके अंदर योग्यता है, रत्नत्रय को अंगीकार करने की क्षमता सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य का यदि वह निरंतर पुरुषार्थ के माध्यम से उद्घाटित करता है अपनी क्षमता को, तो निश्चित रूप से उसका हित अनिवार्य रूप से होगा। गुरुदेव बार बार कहा करते थे कि आत्मा में अनंत शक्ति है, उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। शक्ति काम नहीं करती, किंतु शक्ति को काम में लिया जाता है। मान लो एक मशीन है और उसमें क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी हॉर्स पावर की शक्ति है, 10 हॉर्स पावर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, लेकिन वह उस मशीन को आपने चालू नहीं किया है तो उसकी शक्ति काम में आ रही है क्या? काम में हम लेंगे तो वह हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है, और काम नहीं ले रहे हैं उसको तो शक्ति पड़ी हुई है। शक्ति विद्यमान होने के उपरांत भी उपयोग करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम हो जाता है, पुरुषार्थ के माध्यम से भी होता है, किंतु उस पुरुषार्थ के माध्यम से उपलब्ध जो ज्ञान है उसका हम अनुपात से उपयोग कहाँ तक हम कर पा रहे हैं, वह ज्ञान हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। योग्यता होना अलग वस्तु, और योग्यता उद्घाटित भी हो सकती है, उसके बाद भी उसका उपयोग या उसका प्रयोग कौन कितने अनुपात से कर रहा है, इसके ऊपर ही उसका हित निर्धारित है। बार बार शब्दों का आधार लेकर के हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी निवेदन किए गए, क्या निवेदन किया? निरंतर आपकी देशना खिरती रहे और हम सुनते रहें। सुनना मात्र नहीं, सुनना ठीक है, सुने, किंतु उसका उपयोग हम किस हद तक कर रहे हैं, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञान का उपयोग यदि नहीं होता है तो उस ज्ञान के ऊपर पुनः आवरण आ जाता है, और जो आवरण आता है वह किस कारण से आता है? व्यक्ताओं के माध्यम से उस ज्ञान के ऊपर पुनः आवरण आता चला जाता है। सम्यक ज्ञान को कौन नष्ट करता है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। सम्यक ज्ञान सबके पास है, क्योंकि सब सम्यक दृष्टि है, पहले भी हम कई बार कह चुके हैं, और सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है। लेकिन वह समीचीन ज्ञान होते हुए भी वह नष्ट क्यों होता है? कई बार यह विचार करने में आता है, विकल्प भी हो सकते हैं कि पुरुषार्थ के माध्यम से सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लेता है, किंतु वह उपलब्ध सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के उपरांत वह नष्ट भी हो सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर लो और असावधानी हो गई तो वह
ज्ञान समाप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन समाप्त होता है। क्षोभशम सम्यक दर्शन अंतर अंतर मूर्त में वह समाप्त हो सकता है। वह क्यों होता है? असावधानी के कारण होता है, अथवा विषयासक्ति के कारण ही वह सम्यक दर्शन समाप्त होता है। सम्यक दर्शन को घातने वाले जो प्रकृति हैं, उन प्रकृतियों का उदय यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से असावधानी है, मानना पड़ेगा। कि महाराज हम सावधान कैसे रहें? सावधान कैसे रहें? हमें पूछो आप, क्योंकि आपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से उसको उपलब्ध कर लिया है, तो उसकी रक्षा की बात को भी आपको ही सोचना है। उसकी सुरक्षा है, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं आप? सुरक्षा। आचार्यों ने बहुत महान उपकार किया है कि उस ओर हमारा ध्यान फिर भी नहीं जा पाता। वो ये है कि सम्यक दर्शन भी उत्पन्न होता है तो सम्यक दर्शन में दोष भी लग सकते हैं। दोषों का भी वर्णन किया है, गुणों का भी वर्णन किया है, तो दोषों का भी वर्णन किया है। व्रतों का भी वर्णन किया है, तो भिन्न भिन्न व्रतों की रक्षा के लिए भावनाओं का भी उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद भी हम हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि महाराज हम व्रत को कैसे सुरक्षित रखें। बल्कि हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं, व्रत अंगीकार करने के पूर्व में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वह व्रत खंडित कैसे हो सकता है। कभी भी वह व्रत खंडित हो सकता है, वह व्रत दोषपूर्ण हो सकता है, अतिचार आदि लग सकते हैं। लगने के पूर्व में ही हमें वाणी बरतनी चाहिए। छड़ाला पढ़ते हैं आप लोग हैं? पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। उसमें एक पंक्ति आई है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कहिए नहीं, हाँ, बिन जाने ते दोष गुणन को। बिना हम ज्ञान रखे गुण और दोष को, हम गुणों को कैसे ग्रहण कर पाएंगे? गुणों को ग्रहण करना है और दोषों को छोड़ना है। इसके लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान का महत्व यहाँ पर है, मात्र क्षोभशम का महत्व नहीं। क्षोभशम होने के उपरांत भी हम गुणों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और दोषों का परिहार नहीं कर पा रहे हैं, तो वह ज्ञान काम में नहीं आ रहा। ऐसा मान लिया जाए तो कोई भी आगम से बाधा नहीं आने वाली है। ज्ञान आपके पास पर्याप्त है, उसके माध्यम से गुणों का ग्रहण होना चाहिए और दोषों का परिहार होना चाहिए। तब तो वह ज्ञान आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। नहीं है तो मात्र क्षोभशम वह है। ग्रंथ में जो भी विषय आया है वह यहाँ पर आ गया आपके पास, किंतु गुरुदेव का कहना है कि हृदयंगम होना चाहिए। मात्र वह ज्ञान मस्तिष्क में बना रहता है, कहीं विस्मृत न हो जाए, इसलिए वह बार बार वह आमनाई भी कर सकता है। तो आमनाई करना मात्र महाराज स्वाध्याय कहाँ है? कहा तो है आमनाई का नाम स्वाध्याय है, लेकिन प्रयोजन क्या होना चाहिए? ज्ञान यदि विस्मृत होगा
तो हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए चारित्र की रक्षा के लिए आमनाएं करो, कोई बाधा नहीं। प्रयोजन साइड में रह जाता है कि उनको तो पूरा का पूरा समय सार कंठस्थ है। हाँ ठीक है, मूलाचार भी कंठस्थ है, रत्नकन श्रावकाचार भी कंठस्थ है, लेकिन चारित्र के क्षेत्र में रत्नकन श्रावकाचार भी यदि मान लो आ जाए जीवन में, फिर बाद में हम समय सार की बात करेंगे, मूलाचार की बात करेंगे। ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु की जानकारी होती है, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा है। वह प्रमाणभूत जो सम्यक ज्ञान है उसके माध्यम से पदार्थ का परिज्ञान होता है। पदार्थ को जानने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य ये होना चाहिए, ज्ञान का उद्देश्य गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग होना चाहिए। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो पैरेलल वह मद भी बढ़ सकता है। बड़े अनिवार्य नहीं, बढ़ता है इसलिए कहा गया है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान का मद नहीं, जिसके पास रिद्धि नहीं उसको रिद्धि संबंधी कोई मद नहीं है, जिसके पास कोई विशिष्ट तप नहीं है तो क्या मद करेगा। विशिष्ट रूप हो तो मद होता है, कुरूप है तो मद कैसे होगा। ये सारे सारे जो मद के लिए जो विषय हैं, भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनको लेकर के मद होता है, किंतु रत्नत्रय को लेकर के मद नहीं होता है। उन्होंने तप को तो कहा महाराज मद के लिए कारण है, ठीक है। मद के कारण वह तप भी जलता चला जाता है, जबकि तप के माध्यम से कर्म जलना चाहिए, किंतु मद के द्वारा वह तप ही जलता चला जाता है। उस ओर ध्यान नहीं रहता, मैं इतना तपस्वी हूँ, ये जो भाव आ जाता है उसके माध्यम से वह समाप्त हो जाता है। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप, ये कहा है। मान लो ये परिभाषा किसी को ज्ञात नहीं है तो उसको टेंशन है, और परिभाषा याद है तप कर नहीं रहा और टेंशन मुक्त है। सोचो विचार करो, सुन रहे कि नहीं? सब लोग सुने। महाराज 15-20 दिन गैप रहा, ऐसा कई लोग बोलते हैं। गैप कहाँ रहा भैया, यहाँ पर भी 2-2, 3-3 बार स्वाध्याय सब होता था। सुनने वाला यदि नहीं आए तो स्वयं को ही सुनना है। हाँ, श्रोतागण नहीं भी आए तो वक्ता अपने आप को श्रोता समझ करके वह अपने लिए सुनाने का यदि प्रयत्न करता है तो निश्चित रूप से गुणों का ग्रहण हो सकता है और दोषों का परिहार हो सकता है। एक हाइकू आपके सामने रख दूं, पहले भी शायद रखा होगा, जिसने सुना हो तो वो फिर से सुन लें, जो नहीं सुने हैं तो वो सुनने का प्रयास कर लें। गुरुदेव देखो इतनी साधना करते रहते, निरंतर वह साधना की और उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती थी। इसके उपरांत भी उनकी लघुता तो कम से कम देख लो, है? उन्होंने ये लिखा है, जब उस हाइकू को हमने पढ़ा तो हमने सोचा है कि क्या दृष्टि है गुरुदेव की। उन्होंने ये लिखा, तपस्या नहीं है, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही। सोचो मेरे पास इतनी तप कहाँ है
और सामने व्यक्ति पूजा करने के लिए खड़ा है और वह पूजन करता है, तो कैसे उन्होंने भाव रखे हैं, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही हैं। वो अपने आप को इतना लघु, इतनी साधना करते हुए भी ये कौन सी साधना है? जो हमारे लिए टाइटल दिए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के विशेषण जोड़ रहे हैं, क्या वो उन विशेषणों के काबिल हम है क्या? एक तो वह व्यक्ति है विशेषण जोड़ने में लगा हुआ है, और ये क्या विशेषण जोड़ते हो? विशेषता हो तो विशेषण जोड़ो, क्योंकि उनकी दृष्टि हमेशा रही है अपने से जो बड़े साधक हैं उनकी ओर दृष्टि हमेशा साधक की होनी चाहिए, तब तो वह साधना में और विकास करता चला जाता है। और हमसे जो साधना में कमजोर है उसको देख करके, हाँ मेरे पास देखो कितना तप है, मेरे पास देखो ज्ञान कितना है, मेरे पास देखो किस प्रकार की कलाएं हैं, इस प्रकार उसकी दृष्टि जाती है। इसलिए ज्ञान विकास को प्राप्त तो होता है, किंतु उसका सही दिशा की ओर प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान पुनः उसके ऊपर आवरण आता है। आवरण क्यों आता है? विषयों की ओर दृष्टि जाती है तो ज्ञान, समीचीन ज्ञान के ऊपर भी आवरण आ जाता है। हाँ। इसलिए पंचेंद्रिय के विषय ही ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। और विषय जो ग्रहित होते हैं वह भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों का ग्रहण होता है, और उसके माध्यम से वह ज्ञान और मलिन होता चला जाता है, सम्यक दर्शन भी मलिन होता चला जाता है, चारित्र भी वह मलिन होता चला जाता है, तो वह खाली हो जाता है। उसकी रक्षा कौन करेगा? आचार्यों ने सब प्रबंध कर दिए हैं। वर्तमान में यदि जिनवाणी नहीं होती, वर्तमान में यदि गुरुओं के माध्यम से उपदेश नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं? सारा प्रबंध वो करके गए हैं, इसके उपरांत भी उसका उपयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। तो इतनी व्यस्तता है, जीवन बहुत व्यस्त हो गया क्या आप लोगों का है? अभाव का महत्व होता है, सद्भाव का महत्व नहीं होता। ये ध्यान रखो, धीरे 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 काल खिसक रहा है। और कौन सा काल आने वाला है? छठा काल आने वाला है, और छठे काल में दुखमा सुख है नहीं। और वर्तमान में जो पंचम काल है वो कौन सा है? दुखमा, और हम सुख चाह रहे हैं। यही तो विपरीत धारणा है। हम सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, किंतु वर्तमान में तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये दुखमा काल है। चतुर्थ काल हो तो बात अलग है। पंचम काल में पैदा हुए हैं और सुख चाह रहे हैं, और सुख मिलने वाला नहीं है। थोड़े बहुत यदि मान लो सुख मिलता भी है तो वह पराधीन है, वह स्वाधीन सुख नहीं है। पहले भी हमने प्रसंग के अनुरूप कहा था, शारीरिक सुख अलग है, मानसिक सुख अलग है, और तीसरा कौन सा सुख है? शारीरिक सुख
मानसिक सुख और आत्मिक सुख। हाँ, मानसिक सुख के लिए भी वह रात दिन कमर कस रहा है? उसमें मिलती वह वस्तु ग्रहित नहीं हो सकती, ये क्लियर है। और इसमें श्रमण भी इस चपेट में आ सकता है, आता है। हाँ, घबराओ नहीं महाराज, हमारी क्या दशा होगी। आपकी दशा ऐसा नहीं, श्रमण की भी दशा। हाँ, पदार्थ को जानना हमारे लिए कोई नुकसानदायक नहीं, कोई हानि नहीं पदार्थ को जानना, किंतु पदार्थ को जान करके उसको ग्रहण करने का जो भाव बार बार उत्पन्न हो रहा है, वही आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है। मान लो कोई शब्द है, कर्णेंद्रिय का विषय है, वो क्या है? कर्णेंद्रिय का विषय शब्द है महाराज। हाँ, शब्द है, शब्द को बस सुन लिया, बस हो गया। उसमें जो आनंद आ रहा है, वह शब्द में आनंद क्यों आता है? क्योंकि शब्द सो ज्ञान है ही नहीं। सदो नानम न हौदी कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद देव, कह रहे हैं शब्द वह पौद्गलिक एक मटेरियल है जो कि कर्णेंद्रिय का विषय हो रहा है। चाहे वह प्रशंसात्मक शब्द हो, चाहे वह निंदापरक शब्द हो, शब्द शब्द है, वह कर्णेंद्रिय के विषय है। सुन लिया और निकल गया। उसको ले करके आपके भीतर ग्रहण का और प्रतिकार का जो भाव आ रहा है, यही राग और द्वेष माना जाता है। प्रशंसा से फूला नहीं समाते। किसी की मान लो प्रशंसा की जा रही है और उसका वह प्रतिकार करने के लिए खड़ा है कोई? वंस मोर कहता है वो, और चाहता है, किंतु आलोचना परक कोई भी मान लो वचन सुनने को मिल गए तो उसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा होता है। और इसमें भी ध्यान रखो, जिसको फोकस बना करके हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को हर्ष विषाद होगा। प्रशंसात्मक शब्द, हमने किसी की प्रशंसा कर ली, मान लो आपकी प्रशंसा कर ली, और सब लोगों ने वो शब्द सुन लिए, किसी को आनंद नहीं आ रहा। क्यों? फोकस हमने आपको किया नहीं। जिसको फोकस बनाया है, जिसको निमित्त बना करके हम बोल रहे हैं, उसी को वह हर्ष और विषाद का अनुभव होगा। इसका अर्थ आप अपने आप को मान रहे हैं। हाँ, मेरी प्रशंसा हो रही है, इसका अर्थ उसकी योग्य मैं हूं, तभी तो प्रशंसा हो रही है। हाँ, अच्छा पर्याप्त पुरुषार्थ किया है। हाँ, फेमस हो चुके हम तो। उसमें क्या, सब लोग जाने मुझे, ये मन में भाव आए बिना वह आनंद आ ही नहीं सकता। हाँ, मेरिट में आ गया मान लो कोई भी छात्र, उसको मेरिट में आने का आनंद नहीं, सब लोग जाने तब तो आनंद है। बिल्कुल न्यूज़पेपर में फ्रंट कैपिटल लेटर में आ जाए तो फिर सब लोग वो पढ़े तो हमें आनंद, वो ना पढ़े तो काय का आनंद। राष्ट्रपति पुरस्कृत हो गया तो उसको आनंद, जबकि उसके पहले ही वह मेरिट में आ चुका है, उसको आनंद नहीं आता है। तो आनंद किस में आ रहा है? ज्ञान का आनंद नहीं, उसको प्रशंसा का आनंद है। इसलिए ज्ञान साधन है और ज्ञान में आनंद आना चाहिए। प्रशंसा हो अथवा न हो, इससे हमें क्या लेना देना है। इसलिए साधक की दृष्टि हमेशा उसी ओर जाती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तप कहाँ है? तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही। इन्हें वो प्रशंसा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि प्रशंसा रिस्क है, तो बंद के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए वस्तुतः बहुत सारा विषय है, आपका समय हो रहा है, क्योंकि अब प्रतिदिन क्या तालियां बज रही, देखो
प्रतिदिन कहने से तालियां बज रही हैं। अभी तो भोजन कर रहे हो, कल की क्यों चिंता करते हो? लेकिन महाराज चिंता तो होती है, क्या पता है? कभी भी विहार हो सकता है आपका है? इसलिए वो भीतर 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 विकल्प बने रहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, विकल्प मत करो, किंतु जो जिनवाणी सुनाई जा रही है उसको आत्मसात करने का अवसर है, ये मौका है, उसको चूकना नहीं चाहिए। हैं, समय समय पर परोसेंगे, कोई बाधा नहीं, लेकिन जो परोसा जा रहा है वह डाइजेस्ट होना चाहिए। नहीं है फिर पूर्णायु में भर्ती करानी पड़ेगी। बिल्कुल पाचन तंत्र व्यवस्थित होना चाहिए, इसलिए ज्ञान बढ़ता चला जाए, कोई बाधा नहीं है, किंतु उसका उपयोग होना चाहिए। इसलिए शक्ति काम में नहीं आती, शक्ति को काम में लिया जाता है। इसलिए आपके पास मनोबल भी है, वचन बल भी है और काय बल भी है। उसको सही दिशा में उसका उपयोग करेंगे, निश्चित रूप से साधन के माध्यम से ही साध्य की उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में।
8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञानुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज के अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।